हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज 1A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है, तो डिवीजन के क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करना है। 642 डिवाइडेड बाय 16। तो आपको जो चीज़ डिवाइड के सिंबल के लेफ्ट हैंड पर है ये इनसाइड में फिल करनी है, और जो डिवाइड के राइट साइड पर है, राइट हैंड पर है, वो आउटसाइड द डिवीजन हमें यहाँ फिल करना है। अब 16 का टेबल रीड करेंगे। यहाँ पर आपको 2 डिजिट्स लेनी है, क्योंकि 16 एक 2 डिजिट का नंबर है। तो पहले हम 2 डिजिट नंबर जो बन रहा है यहाँ 64, उसको डिवाइड करेंगे। तो 16 4 जा करेंगे, तो 16 4 जा क्या होता है, 64 होता है। अब आपका यहाँ पर ऊपर रह गया है, माइनस करेंगे आप इन्हें। पहले क्या करेंगे, पहले आप इनका रिमाइंडर फाइंड करेंगे माइनस करके। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ऊपर से आप लाएंगे ये 2, वी विल ब्रिंग दिस 2 डाउन। इस 2 को जब हम नीचे लाएंगे तो इसे हमें अब डिवाइड करना है। अब 16 के टेबल में 2 तो आता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भैया 16 का टेबल अगर रीड करें तो 16 1 जा 16 होता है। तो 16 1 जा 16 करने पे तो 2 से बड़ा हो जाएगा नंबर। तो 16 1 जा मत करो आप, 16 से छोटा, 16 1 जा मत लेके 1 से छोटा ले लो। 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है ना। तो 16 0 जा क्या होता है, 16 0 जा 0 होता है। आप इन्हें माइनस करोगे और आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो वी गेट रिमाइंडर 2। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमने क्या करा है, 16 को टेबल रीड करना है 16 का, और ये जो 64 है 2 डिजिट का नंबर, पहले आप इसे डिवाइड करेंगे। तो 16 के टेबल में 64 कितनी बार आता है, 4 जा। तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया 64, और रिमाइंडर 0 बच रहा था। ऊपर से हमने ये नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारी है 2। अब इस चीज़ को, जिस डिजिट को हम नीचे नोट डाउन करते हैं उसे डिवाइड भी करना होता है। तो 16 का टेबल दोबारा से रीड करा और इस 2 को डिवाइड करना था। तो 16 1 जा 16 ग्रेटर वैल्यू आ रही थी, जबकि हमें 2 चाहिए था। तो 2 तो आ नहीं रहा, उससे ग्रेटर आ रहा है। तो इसलिए हमने 16 1 जा ना करके 16 0 जा करा। तो 16 0 जा 0 होता है, और फिर रिमाइंडर फाइनल हमें क्या मिल गया, 2। तो अभी हमने ये डिवीजन ओवर कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोशेंट और रिमाइंडर क्या क्या आया। कोशेंट वो होता है जो आपका डिवाइड करके आंसर आता है। तो ये जो 40 आया है ये कहलाएगा आपका कोशेंट, और रिमाइंडर आपका क्या कहलाएगा, 2। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। अब करते हैं बी पार्ट। 448 जो डिवाइड के लेफ्ट पर है, जो चीज़ डिवाइड के लेफ्ट हैंड पर होती है उसे हम कहाँ फिल करते हैं, इनसाइड। तो हम पहले एक डिवाइड बना लेते हैं। इनसाइड में आपको क्या फिल करना है, 448, और जो डिवाइड के राइट हैंड पर है 32, वो आउटसाइड आएगा। 32 एक 2 डिजिट का नंबर है। तो पहले हम 2 डिजिट्स चेक करेंगे, क्या ये 2 डिजिट्स डिविजिबल हो पाएंगी 32 से या नहीं। तो 32 का टेबल जब आप रीड करोगे तो 32 1 जा 32 होता है। 32 2 जा करेंगे तो 32 2 जा आपका आएगा 64, जो कि 44 से क्या होगा, ग्रेटर। तो हम 32 1 जा 32 नोट करेंगे। फिर रिमाइंडर फाइंड करेंगे माइनस करके। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पर आपको जो रिमाइंडर मिला माइनस करके वो क्या मिला, 12 मिला। अब बारी है इस 8 की। इस 8 को हम नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 128। अब आपका 32 है, 32 का टेबल पढ़ना है आपने। अगर आप 32 4 जा करोगे रफ में तो आपको पूरा 128 मिल जाएगा। 32 4 जा 128, रफ में आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 32 4 जा 128 आता है, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब फाइनली हमें आंसर में क्या लिखना है, कोशेंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया। रिमाइंडर तो 0 है, और कोशेंट की बात करें, कोशेंट हमारा क्या आया है, डिवाइड करके 14। तो फाइनल आंसर हो गया कोशेंट 14 एंड रिमाइंडर 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर सी। डिवाइड के लेफ्ट हैंड पर क्या दिया है, डिवाइड के लेफ्ट हैंड पर है 4284। तो जो चीज़ डिवाइड के लेफ्ट पे होती है वो तो हम अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ फिल कर देते हैं 4284, और जो डिवाइड के राइट हैंड पर होता है उसे हम लेफ्ट यहाँ पर आउटसाइड फिल करेंगे 42। अब 42 का टेबल पढ़ना है। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ही लेंगे आप पहले। 42 कितने जा, 42 1 जा होता है। तो 42 1 जा 42,
माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से एक डिजिट को नीचे लाना पड़ेगा। तो ऊपर से एक डिजिट नीचे ले आए। जब हम एक डिजिट ऊपर से नीचे ले आते हैं तो पहले हमें उसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप 42 का टेबल पढ़ो। 42 वन जा कितना होता है 42 वन जा अगर करेंगे तो आंसर 8 से तो बहुत बड़ा आ रहा है, 42 आ रहा है। तो हमें 42 वन जा नहीं करना, 42 जीरो जा करना है। 42 जीरो जा क्या होता है 0। अब माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 8। हर स्टेप में एक ही नंबर नीचे लाया जाएगा, ठीक है ना। मैंने देखो यहाँ 8 नीचे लाया था, मैं एक ही डिजिट तो नीचे लाया ना, चाहता तो 4 भी नीचे ले आता, बट ऐसा नहीं करें आप। सही वे यही है, आप पहले एक ही डिजिट नीचे लाओ, फिर उसको 42 के टेबल से डिवाइड करो। अब 42 के टेबल से 8 तो डिवाइड होता नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो 42 वन जा ना करके 42 जीरो जा ले लो, क्योंकि भैया 42 वन जा आंसर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है 42। तो हम इस 1 से छोटी वैल्यू भी तो ले सकते हैं ना। 42 जीरो जा क्या होता है 0, तो वो ही लिया हमने यहाँ। अब हम नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे 4। अब 42 का टेबल रफ में लिखोगे ना आप, तो 42 टू जा क्या होता है 84। रफ में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 84। तो 42 टू जा 84। तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इन्हें माइनस करके 0। तो अब हम लिखेंगे क्वोशिएंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया। डिवाइड करके क्वोशिएंट तो आया है 102 और रिमाइंडर आपका क्या आया है 0। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर सी करना है। अब करते हैं डी पार्ट। जो पहले है डिवाइड के लेफ्ट पे उसे तो अंदर फिल करना है, 38808, और जो डिवाइड के बाद था राइट हैंड पर उसे हम आउटसाइड फिल करेंगे। अब ये 126 3 डिजिट का नंबर है, तो पहले हम 3 डिजिट को ही देखेंगे, ठीक है ना। तो 126 टू जा अगर आप रफ में करोगे तो 6 टू जा 12, 2 टू जा 4 एंड 1 5, 252। और अगर 126 3 जा करते हैं तो 6 3 जा 18, 3 टू जा 6 एंड 1 7, 3 1 जा 3, 378। तो 378 सही है, क्योंकि ये 388 है नंबर और यहाँ 378 आ रहा है। तो 126 3 जा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 378। फिर आप माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करोगे। 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 3 गया 0। अब आगे की एक ही डिजिट नीचे लाएंगे, तो एक डिजिट नीचे ले आते हैं तो बन जाता है 100। अब आप नीचे ले आए हो तो इसे डिवाइड करो, 100 बन गया। 126 वन जा करोगे ना तो 126 आएगा, जो कि इससे ग्रेटर वैल्यू है। तो 126 वन जा मत करो, 126 जीरो जा कर लो। 126 जीरो जा क्या होगा आंसर 0 होगा, और आप माइनस करके रिमाइंडर क्या फाइंड करोगे 100। अब आप एक डिजिट नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले आओगे। हर स्टेप में एक ही डिजिट आप नीचे नोट करेंगे। तो पिछली बार हमने 0 को नोट करा था, इस बार हम 8 को नोट कर रहे हैं। तो अब 8 को नोट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1008। अब 126 का टेबल पढ़ना है, तो 126 के टेबल में कितनी बार आएगा ये हमें चेक करना है। तो 126 के टेबल में हम इसे करके देखते हैं, ये 8 टाइम्स हो जाएगा शायद, करके देखते हैं। 8 6 जा 48, यहाँ 4 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 2 इधर आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10 आ गया। देखो 1008। तो 126 कितने जा करना है 8 जा, 1008, और रिमाइंडर माइनस करके क्या आ गया 0। अब आपको फाइनली क्या लिखना है, क्वोशिएंट कितना आया और रिमाइंडर। क्वोशिएंट आया है डिवाइड करके 308, और रिमाइंडर आपका कुछ नहीं आया यहाँ पर रिमाइंडर, तो 0 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस पार्ट नंबर डी का। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर ई पर। ई पार्ट में अभी आपको डिवाइड करना है, तो हम फटाफट इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। तो जो चीज़ डिवाइड के लेफ्ट हैंड पर होती है वो तो हमें इनसाइड फिल करनी है, तो ये हम इनसाइड फिल करेंगे 63025, और जो डिवाइड के राइट हैंड पर है उसे हम आउटसाइड फिल करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये 450 है, 3 डिजिट का नंबर है, तो हम भी यहाँ 3 डिजिट ही देखेंगे। तो 3 डिजिट को डिवाइड करना है, 630 है। अगर आप 452 जा करोगे ना तो आंसर 630 से ज़्यादा आएगा, 900, और ये 630 है। तो हम 451 जा ही लेंगे, कितना 450, माइनस करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। 0 माइनस 0 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 करेंगे, 13 में से 5 गया 8, इधर रह जाएगा आपका 5 में से 4 गया 1, तो रिमाइंडर आ गया 180। जब आपका रिमाइंडर आ जाता है तो आप एक डिजिट नीचे ले आएंगे। अब 453 जा करके देख लेते हैं कितना होता है। 3 0 जा 0, 5 3 जा 15, 4 0 12 एंड 1 13,
1350 और ये क्या है 1802, काफ़ी छोटा नंबर आ रहा है। अभी हम 454 जा और करें, 4 0 0, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 2 18, ये सही है आपका 1800। तो हम 450 कितने जा लेंगे 4 जा, कितना 1800 माइनस करेंगे और रिमाइंडर आपका क्या आएगा 2, यहाँ 0 रहेंगे सब। अब ऊपर से एक डिजिट जो बच गई है वो नीचे ले आएंगे तो बन जाती है क्या 25। जब हम नीचे एक डिजिट ले आते हैं तो अब हम उसे डिवाइड करते हैं तो ये 25 बन रहा है। 450 के टेबल में 25 तो आएगा नहीं। 451 जा भी अगर करते हैं तो 451 जा 450 होता है, जो कि इससे काफ़ी बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे 1 जा लेंगे ही नहीं, हम 450 0 जा लेंगे। तो 450 0 जा क्या होता है 0 और माइनस करके आपका रिमाइंडर बच जाएगा कितना 25। तो अब आप फाइनली क्या लिख दोगे, क्वोशिएंट कितना आ गया 140 और रिमाइंडर कितना आ गया 25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई का है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी साइंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो मल्टीप्लाई का साइन है, एक माइनस का साइन है, फिर मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पर काफ़ी सारे साइन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमें बॉड मास रूल फॉलो करना होता है। बॉड मास BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट। यहाँ पर कहीं पे भी कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रही है, ब्रैकेट इस तरह लगी रहती है, ये होती है स्मॉल ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट भी लगी रहती हैं, इसे बोलते हैं हम कर्ल ब्रैकेट, और ये कहलाती है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे, या लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इस तरह की कोई भी ब्रैकेट यहाँ है नहीं, तो बी तो होगा नहीं। बी के बाद क्या है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, तो इस वाले फर्स्ट पार्ट में तो ऑफ कहीं है नहीं। फिर उसके बाद आता है डी, डी फॉर होता है डिवाइड, डिवाइड भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। डी के बाद आता है एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो दिख रहा है यहाँ। तो अब आपको फोकस किस पे करना है, मल्टीप्लाई पे फोकस करना है। तो आप देखोगे मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ आ रहा है, इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है, इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दो के बीच में। तो पहले आप ये सारी मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे, ना तो प्लस करोगे और ना ही माइनस। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है 29 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 7 माइनस 13 इंटू 5 प्लस 82 इंटू 8। तो हम पहले सारी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो पहले किस किस की मल्टीप्लाई होनी है, 29 की और 5 की। तो जब आप रफ में 29 इंटू 5 करके देखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 145। अब 12 की 7 से भी होनी है, 12 7 जा कितना होता है 84, माइनस ऐसे ही लगाना है। अब 13 की 5 से भी होगी, 13 5 जा कितना होता है 65, प्लस ऐसे ही आएगा। अब 82 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इतना बड़ा टेबल तो हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे रफली मल्टीप्लाई करके देखेंगे 82 इंटू 8। तो आप रफ में करके देखना, आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 656। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसलिए बहुत केयरफुली देखें मैं क्या कह रहा हूँ। आपको हर एक नंबर के लेफ़्ट हैंड पर देखना है। इसके लेफ़्ट हैंड पर ना तो प्लस लग रहा है और ना ही माइनस का साइन, लेफ़्ट हैंड पे मैं बोल रहा हूँ, लेफ़्ट हैंड पर ध्यान देना है। तो ये जो नंबर है इसके उल्टे हाथ पर ना तो प्लस लग रहा है और ना ही माइनस, यानी कि ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि प्लस का नंबर है। तो हम पहले जिनके उल्टे हाथ पर प्लस आ रहा है ना वो सारे नंबर नोट करते हैं। एक तो इसके उल्टे हाथ पर कुछ नहीं है तो ये प्लस का साइन है। इसके उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पर देखोगे, लेफ्ट हैंड का होता है इधर की तरफ, तो उल्टे हाथ पर क्या है प्लस। तो ये दो नंबर ऐसे हैं जिनके उल्टे हाथ पर क्या आ रहा है प्लस। इसके लेफ्ट हैंड पर क्या है माइनस का साइन है, इसके लेफ्ट हैंड पर क्या है माइनस का साइन। तो हम पहले वो नोट करेंगे जिनके लेफ्ट हैंड पर प्लस का साइन है। तो हम लिख लेते हैं, एक तो 145 है और दूसरा है प्लस का 656। ये दोनों नंबर्स के लेफ्ट पे प्लस था। अब बारी है माइनस वालों की। माइनस का 84 था और दूसरा था माइनस का 65। अब ये जो प्लस प्लस वाले थे इन्हें भी आप ऐड करोगे और ये जो माइनस माइनस वाले थे इन्हें भी आप ऐड करोगे। तो आप क्या करोगे, जितने भी प्लस वाले साइन के नंबर थे उन्हें जोड़ के लिख दो, ये माइनस लग जाएगा, और जितने भी माइनस के नंबर थे उन्हें भी प्लस करोगे आप। ये ध्यान रखना, प्लस वालों को भी प्लस करना है, जिनमें माइनस आ रहा था उनको भी प्लस करना है। तो आप रफ में प्लस करेंगे किस किस को, 145 को और 656 को, इन्हें आप ऐड करोगे। तो 6 + 5 11, 5 + 5 10,
6 1 7 एंड 1 8, तो ये आ गया 801। अब जिनमें माइनस माइनस होता है ना, माइनस और माइनस वाले भी क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। लगेगा तो साइन माइनस का, बट हम करेंगे इन्हें प्लस। ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे इनके बीच में माइनस है तो इन्हें माइनस करा जाए, तो आप ये गलती ना करें। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुने। जिनमें माइनस होता है साइन लेफ्ट हैंड पर, देखो 84 के उल्टे हाथ पर माइनस है, 65 के भी उल्टे हाथ पर माइनस है। तो ऐसे नंबर्स को जिनमें माइनस माइनस होता है उन्हें भी हम प्लस ही करते हैं। तो हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, 84 को और 65 को। तो 5 + 4 9, 8 + 6 149 आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 149। ठीक, अब अगला वर्क क्या करना है आपने, इसके उल्टे हाथ पर कोई साइन ही नहीं है। जिसके उल्टे हाथ पर कुछ नहीं होता ना, वो एक प्लस का नंबर होता है। तो ये प्लस का नंबर है और इसके उल्टे हाथ पर क्या है, माइनस का। दोनों के बीच में माइनस है ना, तो हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस। इन्हें प्लस क्यों नहीं करना, इधर इन्हें ही प्लस क्यों करा हमने, ये दोनों प्लस क्यों हुए थे, क्योंकि दोनों के उल्टे हाथ पर क्या था, माइनस। इसमें उल्टे हाथ पे तो माइनस नहीं है ना, तो ये दोनों प्लस करने की गलती ना करें। इनके बीच में माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक में प्लस है और एक में माइनस, तो हम इन्हें माइनस करेंगे 801 को और 149। तो 801 और 149 जब आप माइनस करेंगे, 11 - 9 हो जाएगा 2, इधर रह जाएगा 9 और इधर रह जाएगा 7। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 1 गया 6। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 652। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपका क्या दिया है, 640 डिवाइड 80 × 4 माइनस 4 ऑफ 20 प्लस 639 माइनस 72 डिवाइड 9। ये क्वेश्चन है। इसमें भी आप बॉडमास रूल फॉलो करोगे, क्योंकि बॉडमास वहाँ लगता है जहाँ पे आपके बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स आ रहे हो। यहाँ पर देखो डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई, माइनस, ऑफ, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बॉडमास में बी आता है। बी तो है ही नहीं कहीं, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ, ऑफ आ रहा है, कहाँ पर है ऑफ, देखो ये रहा 4 ऑफ 20। इन दो के बीच में, 4 और 20 के बीच में क्या है, ऑफ। अब ये ऑफ क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ऑफ करना है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, सेम सब एज इट इज़ लिखना है। एक भी चीज़ को टच नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम कॉपी कर देंगे, जैसा लिखा था वैसे ही लिख देंगे। माइनस को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब इनके बीच में आया 4 और 20 के बीच में ऑफ, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 20 क्या होता है, 80। तो ऑफ का खेल ख़त्म। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है, प्लस। सब कुछ ऐसे ही लिखना है। क्यों लिखना है ऐसे, क्योंकि हमें करना क्या था इस लाइन में, इस लाइन में सिर्फ ऑफ को ख़त्म करना था, वो हमने कर दिया। अब ऑफ ओवर हो गया। ऑफ के बाद आता है डिवाइड। डिवाइड कहाँ कहाँ है, दो जगह डिवाइड आ रहा है, हम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा। एक तो 640 और 80 के बीच में डिवाइड है, और एक 72 और 9 के बीच में। तो ये दो डिवाइड करनी है, बाकी बीच का वर्क कुछ नहीं करना। उन्हें तो आप सेम लिख दोगे, जैसे दे रखे हैं वैसे ही लिख दोगे। तो ये मल्टीप्लाई को कुछ नहीं करना, 4 को कुछ नहीं करना, माइनस 80 प्लस 639 और ये माइनस, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं। अब जो इन्हें डिवाइड करना है, इन दोनों को, इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 72 है और यहाँ 9 है। 9 का टेबल पढ़ोगे, 9 के टेबल में 72, 9 8 जा 72, तो ये 9 के टेबल से कट गया 8 बार। अब बारी है 640 की और 80 की। तो आपको 640 को डिवाइड करना है किससे, 80 से। तो 80 की लास्ट 0 और 640 की लास्ट 0 तो कट जाती है। जब हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाली 0 दोनों नंबर की कट जाती है। बचता क्या है, 64 और 8। तो 64 को ढूंढना है 8 के टेबल में। तो आप 8 का टेबल जब रीड करोगे तो आपको 64 मिल जाएगा। 8 8 जा 64, यानी इन्हें डिवाइड करके क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब डिवाइड का खेल भी ख़त्म हो गया। यहाँ इक्वल लगा दें, हर स्टेप में इक्वल ज़रूर लगाएं। तो डिवाइड अब कहीं नहीं है। डिवाइड के बाद बॉर्ड मास में क्या आता है, एम फॉर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई सिर्फ एक जगह है, 8 और 4 के बीच में, बाकी कहीं मल्टीप्लाई है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम बाकी चीज़ें ऐसे ही लिख देते हैं। माइनस का 80 प्लस का 639 माइनस का 8, इन्हें तो कुछ करना ही नहीं, बस 8 और 4 को मल्टीप्लाई करना था। तो 8 4 जा 32।
अब ये जो वर्क है ये बिल्कुल सेम है जैसा मैंने पिछले में बताया था आपको। मैंने क्या बताया था, जिनके उल्टे हाथ पर प्लस आएगा, जिनके लेफ्ट हैंड पर, आप अपना लेफ्ट हैंड चेक करना, लेफ्ट हैंड समझते हैं आप अच्छे से कि लेफ्ट हैंड किसे कहते हैं। तो 32 देखो, 32 का उल्टा हाथ कहाँ है, इधर की तरफ है, तो यहाँ तो ना प्लस है ना माइनस। तो ऐसे नंबर ना जिनमें ना तो प्लस लग रहा हो लेफ्ट हैंड पे और ना ही माइनस, वो एक्चुअल में प्लस के होते हैं। तो एक तो ये नंबर प्लस का है जिसके उल्टे हाथ पर क्या है, प्लस का साइन, कुछ नहीं का मतलब प्लस साइन होता है। और एक ये नंबर है, इसके भी उल्टे हाथ पर क्या है, प्लस का साइन। तो पहले तो हम इन्हें नोट कर लेते हैं, 32 को और प्लस के 639 को। अब प्लस वाले बचे नहीं, अब बारी है माइनस वालों की। तो एक ये है माइनस का 80 जिसके लेफ्ट हैंड पर माइनस है, 8 के भी उल्टे हाथ पर माइनस है। अगला स्टेप क्या करना होता है, जिनमें प्लस प्लस था उन्हें भी जोड़ दो, जिनमें माइनस माइनस था, दोनों नंबर्स जिनके उल्टे हाथ पर माइनस था उन्हें भी जोड़ना है। तो इन्हें भी जोड़ना है, उन्हें भी जोड़ना है। तो इन्हें जोड़ेंगे 32 को और 639 को। तो जब आप रफ में जोड़ोगे 639 एंड 32 तो आपको आंसर मिल जाएगा 671। ये माइनस जो है ना, दोनों के माइनस, ये तो ऐसे ही लगना है, बट जिनमें माइनस माइनस होता है ना वो भी जुड़ते हैं। तो 80 और 8 जुड़ के क्या हो जाएगा, 88। अब आप इन्हें माइनस करोगे 671 को और 88 को, क्योंकि इनके बीच में माइनस है। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, 583। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर बी का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। हमें लिखने हैं फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स लिखेंगे पहले, तो हम कॉमन मल्टीपल तो बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ मल्टीपल्स लिखते हैं। पार्ट नंबर ए क्या है, 2 and 5। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, मल्टीपल्स। हमें क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 भी लिखने हैं और मल्टीपल्स ऑफ 5 भी लिखने हैं। अब मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर जो इनके टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स 2 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ऐसे ही और भी आएंगे। तो हम ज़्यादा नहीं लिख रहे, हम इतने ही लिखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो और लिख लेंगे। अब मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखना है। 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आने वाले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे ही और भी आएंगे। अब हमें पूछे क्या थे, फर्स्ट का मतलब शुरू के, 2 का मतलब 2, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हों। ऐसे नंबर्स जो दोनों में आ रहे हों वो वाले नंबर बताओ। तो हम भी लिख देते हैं, क्या क्वेश्चन में मांगा था, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आर। अब देख लेते हैं कौन से नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं। एक तो है आपका 10 दोनों में आ रहा है, ठीक। और कोई नंबर अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें और एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। 16 के बाद आता है 2 के टेबल में 18 के बाद आता है 20, ये 20 भी दोनों में आ गया। तो ये ऐसे 2 नंबर हैं जो 2 के भी मल्टीपल है और 5 के भी मल्टीपल है। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आर 10 and 20। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए का आंसर। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। यहाँ पर 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 3 का टेबल लिखते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। काफ़ी सारे लिख दिए हमने। अब 4 की बारी है। 4 1 जा 4, 4 है कहीं नहीं। 4 2 जा 8 भी नहीं है। 4 3 जा 12 है दोनों में, तो ये एक कॉमन मल्टीपल हो गया। 4 4 जा 16 नहीं है दोनों में। 4 5 जा 20 भी नहीं है दोनों में। 4 6 जा 24 है दोनों में। तो फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आ गए हमारे पास। फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स आर, पहला तो है 12 एंड दूसरा है 24। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 13 के बी पार्ट का। अब आ जाता है नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14।
टेस्ट 251, 76, 630 एंड 1251 आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 एंड 10। तो आपको यहाँ बताना है कि क्या ये नंबर्स 2 से, 3 से, 5 से या 10 से डिवाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आपको मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप इन्हें डिवाइड करके देखेंगे ना तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पहले 2 के टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, 4 बार 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 4 बार 3 से करना पड़ेगा, फिर 4 बार 5 से करोगे, फिर 4 बार 10 से करोगे। तो बहुत बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर करके थक जाओगे और आपका पेपर छूट जाएगा एग्ज़ाम में। तो बेटर क्या है, शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। आपका पहला नंबर क्या है, 251 है। क्वेश्चन में क्या दिया था, 251। अब इसकी डिविजिबिलिटी 2, 3, 5 और 10 से देखनी है। तो जब हम डिविजिबिलिटी देखेंगे, किसकी डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 2, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, उसके लिए आपको याद रखना है कि जो लास्ट में डिजिट होती है, लास्ट में, वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक होनी चाहिए। अगर आपकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सी भी एक होगी तो वो 2 से डिविजिबल माना जाएगा, अदरवाइज नो। तो हम क्या कर देखेंगे, सिर्फ लास्ट के डिजिट देखेंगे। तो लास्ट के डिजिट में क्या है, आपका 1 है। तो 1 तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 0, 2, 4, 6 और 8 चाहिए था। तो इनमें से तो कोई सा भी नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट इज 1। लास्ट डिजिट कौन है, 1। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमने लिख दिया कि लास्ट डिजिट यहाँ पर 1 आ रही है, जबकि आनी चाहिए थी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक आनी चाहिए थी, इसलिए 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। खत्म क्वेश्चन। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हमने किसकी देख ली, 251 की देख ली। अभी 251 की डिविजिबिलिटी 3 से भी देखनी है। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या दिमाग में रखनी है आपने बात, आप जितनी भी डिजिट दी हैं उनको जोड़ लो। एक तो 2 दी थी, एक 5 दी थी और एक 1, तीनों को आपस में प्लस कर लो। तो ये आ जाएगा 5 + 2 7, 7 + 1 8। 8 3 के टेबल में आता है क्या, हम 3 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए प्लस करके जो नंबर आता है ना, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। तो क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं। तो आप लिखोगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब बारी है किसकी डिविजिबिलिटी की, 5 की। डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी, 5 से डिविजिबिलिटी अगर आपको देखनी है ना, तो लास्ट डिजिट में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप 5 का टेबल लिख के देख लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आप क्या देख रहे हो, लास्ट में या तो 5 आ रहा है हर जगह, या फिर लास्ट में हर जगह क्या आ रहा है, 0। इसके अलावा लास्ट में और कुछ आ ही नहीं रहा। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 का क्या तरीका है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, इसलिए ये नहीं है डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब बारी है डिविजिबिलिटी बाय 10 की। डिविजिबिलिटी बाय 10, तो 10 से डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या याद रखना है, 10 से वो डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, 10 का टेबल लिख के देख लो आप। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, सबके लास्ट में क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। तो हम भी यहाँ क्या देखेंगे, लास्ट में 0 है क्या, नहीं है 0, लास्ट में तो 1 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, लास्ट डिजिट इज 1, 0 होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो लास्ट डिजिट 1 है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10।
तो ये हमने सारी डिविजिबिलिटी चेक कर ली, किसके लिए 251। अब बारी किसकी है 76 की। अगला नंबर क्या है आपका 76। तो अब हम 76 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी 76 की किससे देखनी है 2 से। तो 2 से तो वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। तो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज डिविजिबल। किससे डिविजिबल बाय 2। अब बारी है 3 से करने की। 3 से करने के लिए इन्हें जोड़ना पड़ता है। मैंने यहाँ बताया था आपको डिविजिबिलिटी बाय 3, तो ऐड ही तो करा था ना। तो 7 और 6 को ऐड कर लो। 7 + 6 क्या होता है 13। अब 13 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, 13 3 के टेबल में आता ही नहीं है। जब 13 3 के टेबल में आता ही नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब बारी है किसकी 3 के बाद 5 की। अब हमें देखना है कि क्या ये 76 5 से हो जाएगा। तो 5 से होते तो वो हैं जिनके लास्ट में क्या आए 0 आए या 5 आए। तो आप क्या लिखोगे लास्ट की डिजिट 6 है, जो कि ना तो 5 है और ना ही 0। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब 5 के बाद किसकी डिविजिबिलिटी थी 10 की। तो 10 के लिए भी लास्ट की डिजिट देखते हैं। तो आप लिखोगे कि लास्ट की डिजिट क्या है 6 है, और 10 से तो वो डिविजिबल होते हैं जिसके लास्ट में 0 आए। तो आप क्या लिखेंगे सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ये हो गया आपका 76 का डिविजिबिलिटी के टेस्ट। सबको 76 को हमने सबसे देख लिया। इसी तरह आप 630 को भी देखोगे और 1251 को भी देखोगे। चलो मैं आपको एक और बता देता हूँ, 1251 का और कर देता हूँ। सारे सेम ही हैं, आप यही रूल फॉलो करना जो मैंने आपको बताया, तो एकदम हो जाएंगे। डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो आप लास्ट वाले नंबर का देखो 1251 का। 1251 पहले हमें इसकी डिविजिबिलिटी किससे देखनी है 2 से। सबसे पहले 2 से देखनी है। तो 2 से तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8 ये नंबर होने चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे लास्ट डिजिट इज 1, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब 2 के बाद किसकी डिविजिबिलिटी है 3 की। 3 के लिए तो जोड़ना होता है। तो 1 + 2 + 5 + 1, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, जोड़कर 9 आया। तो आप क्या लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3। हाँ ये डिविजिबल है 3 से। क्यों? क्योंकि 9 आ रहा है जोड़कर, और 9 तो 3 के टेबल में आता है। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें जोड़ना होता है सारी डिजिट्स को, ठीक है। 3 के बाद है 5 की डिविजिबिलिटी। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए जोड़ने वोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट डिजिट इज़ 1, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से वो होते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 आता है या फिर 5 आता है। इसमें ना तो 0 है और ना ही 5 है। अब बारी है 10 की डिविजिबिलिटी की। तो उसके लिए भी लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 है ही नहीं। लास्ट डिजिट इज़ 1, सो ये भी नहीं होगा डिविजिबल। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल किससे बाय 10 से। तो इस तरह से आपको ये सारे करने हैं नंबर्स को टेस्ट कि कौन सा डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको बोला है कि आप फाइंड करो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर जो डिविजिबल हो जाए किससे 5 से। आपको डिविजिबल 5 से दिखाना है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर। तो डिविजिबल बाय 5 तो हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम लिखते हैं सबसे पहले जो इन्होंने बोला है, क्या बोला है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता है ना, तो आप सिर्फ एक ही डिजिट का यूज़ करोगे, वो है 9। चाहे कितनी भी डिजिट का नंबर लिखना हो,
अगर ग्रेटेस्ट बोला है उसने तो आपको सिर्फ 9 का ही यूज़ करना है। तो हम 9 को लिखेंगे कितनी बार, 4 बार, क्योंकि इन्होंने 4 डिजिट का नंबर कहा था। ग्रेटेस्ट वर्ड आने की वजह से सिर्फ 9 का यूज़ होगा। अब वो कह रहा है डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए, तो हम इसे डिवाइड करके दिखाएंगे 5 से। 9 9 9 9, 5 1 जा 5, रिमाइंडर आएगा 4, ऊपर से क्या आएगा 9, 49 हो गया। 5 9 जा 45, रिमाइंडर आएगा 4, ऊपर से आ गया 9, 5 9 जा 45, माइनस करके रिमाइंडर आएगा 4, ऊपर से आ गया ये 9, अगेन 5 9 जा 45, रिमाइंडर आ गया 4। अब ऊपर से कोई नंबर लाने के लिए है ही नहीं, तो ये रिमाइंडर बचा। अब ये रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नंबर जो हमने लिखा था ये 4 डिजिट का तो है, बट 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल अगर ये होता तो रिमाइंडर 0 आता है यहाँ, जबकि 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो ये जो रिमाइंडर बचता है ये इसमें से माइनस किया जाता है, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। रिमाइंडर बचने का मतलब क्या होता है, ये इसमें फालतू वैल्यू है, तो फालतू को हटा दो। जब फालतू है तो 9999 माइनस कर दो 4, तो आंसर आ जाएगा 9995। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ए पार्ट का। अब बारी है बी पार्ट की। इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द नंबर्स, सारे के सारे नंबर बताओ बिटवीन 283 एंड 297 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। ऐसे नंबर जो 2 से भी कटते हो और 3 से भी कटते हो। किस किस के बीच में, बिटवीन 283 एंड 297। पहले तो हम सिर्फ 2 से डिविजिबल वाले लिखते हैं, डिविजिबल बाय 2। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 से कट सकते हैं, तो पहले तो हम काउंटिंग लिख लेते हैं इनके बीच वाली। 283 के बाद आता है 284, 285, 286, 287, 288, 289, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 भी नहीं लेंगे और 83 भी नहीं लेंगे, इनके बीच वाले लेने हैं। तो ये वो सारी डिजिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से 2 से कौन कौन सी कट सकती है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में 14 वाले क्वेश्चन में बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो 2 से कौन से डिविजिबल होते हैं, याद करो मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो। तो देखें ज़रा, ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6। तो ये जो मैंने टिक करे हैं ये नंबर हो जाएंगे 2 से डिविजिबल। तो लिख लेते हैं यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 कौन से हैं, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296। अब लिखते हैं डिविजिबल बाय 3 वाले। 3 से कैसे डिविजिबिलिटी बताई थी, याद करो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको 3 से डिविजिबिलिटी जोड़ना होता है। जोड़ो जरा इन्हें, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, यानी ये नहीं आएगा 3 के टेबल में। 8 + 2 क्या होता है, 10, 10 + 5 15। क्या 3 के टेबल में 15 आता है, हाँ आता है, यानी ये 3 से कटेगा। अब इन्हें जोड़ते हैं, 8 + 2 10, 10 + 6 16, ये 16 आ रहा है, तो ये तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 16 आता ही नहीं 3 के टेबल में। अब इन्हें जोड़ें, 8 + 2 10, 10 + 7 17, क्या 17 आता है 3 के टेबल में, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 8 + 2 10, 10 + 8 18, 18 आता है 3 के टेबल में, हाँ, यानी ये हो जाएगा, तो इसे भी लिखो। 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता। 9 + 2 11, 11 + 0 11, 11 आता है 3 के टेबल में, नहीं आता ना, तो इसे नहीं लेंगे हम। 9 + 2 11, 11 + 1 12, क्या 12 आता है 3 के टेबल में, हाँ, तो ये लेना पड़ेगा आपको। 9 + 2 11, 11 + 2 13, ये नहीं होगा। 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 भी नहीं आता 3 के टेबल में। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 आता है, तो इसे ले लेंगे।
2 + 9 11, 11 + 5 16, ये नहीं आता 16 3 के टेबल में। 9 + 2 11, 11 + 6 करेंगे तो 17, 17 भी नहीं आता 3 के टेबल में। तो बस यही वो नंबर हैं जो 3 से कटते हैं और ऊपर हमने वो लिख दिए जो 2 से कटते हैं। अब हमें लिखना है डिविजिबल बाय, क्वेश्चन में क्या मांगा था, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, बोथ का मतलब दोनों से, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो ऐसे नंबर ढूंढ लो जो दोनों में आ रहे हो। ज़रा देखें 285 ऊपर तो है नहीं, 288 है, ये रहा देखो 288 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी, तो पहला नंबर तो हो गया 288। और देखें 294, 294 दोनों में आ रहा है तो दूसरा नंबर हो गया 294। इससे इनके अलावा, इन दो के अलावा और कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से भी कटता हो और 3 से भी। तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।